अस्सलामुअलैकुम। सुबह मिल्किंग के बाद चारा जो है वो काट कर डाला जा रहा है, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं। जब हमने फार्म बनाया था तो ये टोका लगाने के लिए भी प्लान था कि इसको बाहर लगाया जाए। इसकी वर्किंग जो है वो इतनी आसान हो स्टाफ के लिए, उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक ख़्याल तो ये था कि इसे बाहर लगाया जाए ऐसी जगह पर जहाँ पर चारा काट के तो ज़रा हाइट पे हो। जो बड़े फार्म हैं जो बिल्कुल मैकेनाइज्ड अभी पूरी तरह नहीं हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो इससे चारे को ट्राली से डाल देते हैं कि ट्राली के अंदर चारा डाल दें, और वो ट्रैक्टर ट्राली जब इसके अंदर से गुज़रेगी तो दोनों साइड से वो चारा सामने फैलाते चले जाएंगे। 2 लोग और 3 लोगों के साथ आप 300 जानवरों का चारा भी बड़ी आसानी से थोड़े से वक्त में डाल सकते हैं। चूँकि बहुत छोटे लेवल पे काम था, इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको अभी फ्यूचर के लिए रखें। डिज़ाइन तो हमारा ऐसा है कि जिसके अंदर मिक्सर मशीन या ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए भी आप फीड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको छोटे लेवल पे है तो क्यों ना टोका जो है ये इसके अंदर लगा दिया जाए। टोका इसके अंदर लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि अगर बाहर होगा तो ये किसी, जो इसको लोग पल्ली भी बोलते हैं, इसे तप्पड़ भी कहते हैं, बोरियां सी के बना लिया जाता है ये, जिसके अंदर चारा डाल के तो खुरली में डाला जाता है। तो इन पल्लियों में या इस तप्पड़ में डाल के उठा के ले जाना पड़ेगा। तो अब जिस तरह 25-30 जानवर हैं, उस वक्त तो जब फार्म बनाया था अभी 5-6 जानवर थे, 7 जानवर थे, तो आसान था ये काम कि उठा के ला के यहाँ चारा डाल दें। लेकिन फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए हमने टोका यहाँ पर लगाया, ताकि जब ज़्यादा जानवर होंगे तो यहीं से चारा कुतरा जाएगा और सामने उसको डाल दिया जाएगा। तो ये यही करते हैं, यहाँ से चारा कुतरते हैं और सामने उस पल्ली पे डाल के घसीट के तो एक साइड पे उसको जानवरों के लिए डाल दिया जाता है। जानवर बड़ी आसानी से खा लेते हैं। अब इसमें इनके काम करने वालों के लिए भी आसानी है। इस वक्त अगर आप बाहर देखें तो आज 18 फरवरी है, और बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में बिल्कुल तसव्वुर नहीं होगा धुंध का, और ये हमारे यहाँ धुंध फैली हुई है। 18 फरवरी 2023। तो हमारे एक दोस्त आए हैं खानेवाल से आज एज़ अ वॉलंटियर। वो भी करना चाह रहे थे, काम सीखना चाह रहे थे, तो वो आए हैं और वो हैरान है। वो कहते हैं जी मैं तो हैरान हो गया हूँ यहाँ पर धुंध देख के, कि वहाँ तो तसव्वुर भी नहीं है हमारे इस मौसम में। सर्दियों में ज़रूर धुंध पड़ती है, लेकिन अभी फरवरी में और इवन मार्च में भी हमारे यहाँ कभी कभी धुंध आ जाती है। तो ये धुंध मज़े की है, इसको हम इंजॉय करते हैं। ये वो वाली चिलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता इसका, लेकिन ये मज़ा देती है। ये बड़ी मज़े की धुंध है। जानवरों की ईटिंग हैबिट भी ज़रा डिफरेंट है। यूँ कह लें कि हम उसको अगर ऑब्ज़र्व करें तो कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इससे। कि यहाँ पर चारा देखें, 2 गाय हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी गर्दन पहुँच रही है, थोड़ा चारा है, लेकिन वो यहीं पे खड़ी खा रही हैं। अब आगे अगर चले जाएं, आगे जाके देखें तो यहाँ पर देखें कि चारा जो है आगे वो कितना ज़्यादा रखा हुआ है। आगे बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चारा है, लेकिन इधर कोई गाय नहीं है, अपनी अपनी जगह पे खा रही हैं। वहाँ से ख़त्म होगा, कोई किसी को मारेगी, लड़ेगी, वो आगे आएगी तो इधर आके चारा खाएंगी, लेकिन वो अपने ग्रुप में अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर चारा खाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये हैबिट्स होती हैं जानवरों की, इनको हमें साथ साथ वॉच करें, देखें, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और इनसे हेल्प भी मिलती है कि हम जानवरों को जब ट्रीट करेंगे तो उनको उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।